हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। नाउन के अगले वीडियो में जो पिछले बार छूट गया था थोड़ा सा, उसी के दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करते हुए हम लाते हैं, तीसरे नियम के साथ चलते हैं कि कहाँ हमें नाउन को पुटअप करना है और कहाँ नहीं करना है, और होता क्या है नाउन में, क्यों ऐसे अलग अलग नियम है, क्या कहाँ हमें आर्टिकल लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ एस लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ कहीं एफ को रिमूव करना है, कहीं वाई को रिमूव करना है, तो क्यों करना है, ये सब अभी और आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। बिल्कुल ये वीडियो उन बिगनर्स के लिए है जो बिल्कुल अभी से इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो वो बिल्कुल आपके लिए फ्रूटफुल होगा, ये मेरा विश्वास कहता है। ठीक है ना। तो आई एम श्रीमती पुष्पलता चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी हैव टू लर्न दिस थिंग्स। ओके, तो नाउन में अपन चलते हैं कि जो तीसरा नियम था, दो नियम हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं तो लास्ट वीडियो में। अब हम चलते हैं, कुछ नाउन का प्रयोग सिंगुलर ही किया जाता है, कुछ ऐसा दिखता है हमें कि ये नहीं सिंगुलर करना है, और लेकिन उसमें ए एंड द का यूज जब हम कर सकते हैं, हमेशा हमको लगता है जैसे पेन है तो पेन से लगा, पेन सिंगुलर ही किया जाता है। जैसे और कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, जैसे कि वाटर हो गया, सॉइल हो गया, इनको हम अनकाउंटेबल होते हैं, इनको हम अ एंड द नहीं लगाते हैं इसमें, तो ये कुछ नाउन का प्रयोग हम सिंगुलर ही किया जाता है। जैसे सीनरी, देखो सीनरी जो होती है ना, इतनी सारे पेड़ पौधे और वाटर और वाटरफॉल और लेक सब कुछ होता है, बट हम उसको बोलेंगे देयर इज ब्यूटीफुल सीनरी। सब कुछ होने के बावजूद भी, जैसे हम कई कई तरह की सीनरी देख करके आएंगे, है ना, माउंटेन्स की देख के आएंगे, प्लेट्यूज की देख के आएंगे, हिली एरिया का देख के आएंगे, या फिर रिवर साइड का देख के आएंगे, तो वो सीनरी ही होगी, उसको हम सीनरी कहेंगे। फर्नीचर, फर्नीचर हमेशा कितना भी हो, शॉप में हो चाहे हमारे पास अगला फर्नीचर हो, कितना भी फर्नीचर हो, हम फर्नीचर्स कभी नहीं कहेंगे, फर्नीचर कहेंगे। देयर इज लॉट ऑफ फर्नीचर, ठीक है ना, ये कहेंगे। फिर एडवाइस, सुझाव, सुझाव हो सकता है ना, ये दोनों चलता है एस और इसी के साथ, तो ये सुझाव होते हैं, तो इसके लिए भी हम अनकाउंटेबल ही एक प्रकार से, है ना, इसके लिए भी हम यही लगाएंगे। इंफॉर्मेशन नहीं कहते हैं, कभी कभी इंफॉर्मेशन ही कहेंगे, है ना, जैसे अपन न्यूज कहते हैं ना, न्यूज होती है ना, तो न्यूज ही होती है। ठीक है। टीम, टीम कितनी सारे लोग हो, चाहे 100 की टीम हो, 200 की टीम हो, टीम तो टीम ही होती है। फिर लैंग्वेज, लैंग्वेज भी हमेशा ही मतलब सिंगुलर में इसका यूज किया जाता है, इसको 10 लैंग्वेज हो सकती है, 10 2 लैंग्वेज हो सकती है ना। तो इस प्रकार मनी, मनी को भी हम हमेशा अपना सिंगुलर में यूज करते हैं। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें सिंगुलर का ही यूज किया जाता है, जैसे अ पेन एंड पेंसिल, लेकिन अपन वाटर में ध्यान देंगे कि वाटर में अपन ए एन और द नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे किस भी आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं, विदाउट आर्टिकल के भी इसमें काम चल रहा है, इसमें आर्टिकल को पुटअप नहीं करना है यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार से इसको अपने को यहाँ पर नहीं करना है, और इनको हम हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे और हमेशा प्लूरल फॉर्म में भी एक ही जैसा लिखेंगे। फर्नीचर मीन्स फर्नीचर ही होगा, यहाँ पे क्लियर होगा। कभी नहीं बोलना है कि आई हैव लॉट ऑफ फर्नीचर्स, कभी नहीं बोलना है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं, कुछ नाउन दिखने में तो सिंगुलर होते हैं पर इनका उपयोग हमेशा हमेशा प्लूरल में होता है। अपने को जरूर लगता है कि ये सिंगुलर दिख रहा है, जैसे चिल्ड्रन में अक्सर बच्चे गलती करते, चिल्ड्रंस कर देते हैं कई बार, कि चिल्ड्रन दिखने में तो सिंगुलर दिख रहा है कि वन, लेकिन नहीं, ये तो चाइल्ड का चिल्ड्रन है ना, ये तो चाइल्ड, एक चाइल्ड होगा लेकिन दो होंगे, दो चाइल्ड होंगे तो हम उसको बोलेंगे चिल्ड्रन, है ना। तो कभी मत कहो चिल्ड्रंस, बिल्कुल नहीं कहना है चिल्ड्रन। कैटल, कैटल होते हैं ना, मवेशी होते हैं बहुत सारे, जैसे सॉरी गोट वगैरह होती है, या फिर शिप वगैरह होते हैं, तो उनका एक पूरा का पूरा झुंड चलता है ना, तो हम उनको मवेशी कहते हैं, हमेशा कैटल कहते हैं, तो उसको हम हमेशा के लिए कैटल कहेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कैटल्स नहीं कहेंगे कभी भी ना, कैटल कहेंगे। पोलिस, पोलिस तो कितने सारे होते हैं लेकिन सबको रिप्रेजेंट करता है केवल पोलिस, है ना। पोलिस को भी हम क्या करेंगे, सिंगुलर में लेकर के आएंगे, और वो प्लूरल में भी एक जैसे ही होता है, ठीक है ना, उसको कभी नहीं बदलना, पॉलिसेज, पॉलिसेज नहीं करना कभी भी। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री को भी कभी वाई हटा के आई एस नहीं लगाना है, अभी हम बताएंगे क्या क्या हटाना है। पोल्ट्री, पोल्ट्री फॉर्म होता है ना, तो उसको भी हम पोल्ट्री ही कहेंगे, चाहे सिंगुलर बोल रहे हैं तो, और फॉर्म बोल रहे हैं, प्लूरल फॉर्म बोल रहे हैं तो भी पोल्ट्री को पोल्ट्री ही कहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट नियम कहता है कि कुछ नाउन या प्रोनाउन प्रयोग का प्रयोग हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा होता है। वो इसलिए होता है गाइस कि देखने में हमको लगता है कि डियर, डियर मतलब केवल एक हिरण होगा, लेकिन उसको क्या करते हैं, प्लूरल लिखते समय कभी भी डियर्स नहीं कहते हैं,
तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं कि क्यों होता है, कहाँ ये आता है, कहाँ एफ आता है, कहाँ ई आ रहा है। तो इनका हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज करते हैं। अभी केवल इसको धीरे धीरे समझना है कि इनको नहीं करते। क्रू क्रू होता है ना, एक बहुत बड़े बड़े क्रू होते हैं, जैसे कि एक क्रू पे इतने लोग काम कर रहे हैं तो उसको हमेशा क्रू ही कहेंगे, ठीक है। फैमिली, फैमिली में भी फैमिली ही लगाएंगे। टीम, टीम तो मैंने बताई थी। ज्यूरी होती है ना कि एक पूरी एक ज्यूरी होती है पूरी, जैसे कि मान लो उसमें बहुत सारे वकील हैं, बहुत सारे एडवोकेट है, वो एक पूरा का पूरा ग्रुप है, उसको ज्यूरी कहते हैं। या फिर एक जजमेंट के लिए कोई ज्यूरी बनाई जाती है ऐसी, तो भी इस प्रकार से इसको हम कभी भी दोनों में इसका यूज हम कर सकते हैं, ऐसा एक ही जैसा ही यूज करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट नियम कहता है कि कुछ नाउन जो अर्थ में प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व में कोई डेफिनेट नंबर न्यूमरल एडजेक्टिव लगा दिया तो वास्तव में वो प्लूरल होते हैं। लेकिन जैसे अपने रुपीज ले लेंगे, रुपीज में बहुत सारे पैसे है ना, लेकिन अपन इसको कहेंगे बनाना, बनाना में तो आएगा, लेकिन डजन लगा, एक बनाना लिया वो अलग चीज है। लेकिन कभी कभी अपन क्या है डजन भर लेते हैं, एक डजन लेते हैं, तो 1 डजन कभी नहीं कहते, डजन ऑफ बनाना, 2 डजन ऐसे कहेंगे। या फिर पेयर ऑफ शूज, शूज होगा ना तो हमेशा शूज हमेशा 2 पेयर में ही होता है, तो उसको शूज कहेंगे, पेयर ऑफ शूज। पेयर ऑफ, एक को शूज कभी नहीं कहेंगे ना, पेयर ऑफ शूज कहेंगे। तो वो कह रहा है कि कुछ नाउन जो अर्थ में प्लूरल होते हैं, अर्थ में तो प्लूरल दिख रहा है, शूज अपने को, मनी, रुपीज दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो प्लूरल होते हैं। लेकिन यदि इनके पूर्व में कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव लगा दिया जाता है, ये सब एडजेक्टिव होते हैं ना, पेयर ऑफ, तो फिर इसको क्या करेंगे, एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, तो इनके नाउन का प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता। अब 100 ऑफ रुपीज बता दिया, तो मतलब बता दिए 100 ऑफ रुपीज, तो रुपीज 100 हो सकते हैं, है ना। तो डजन ऑफ बनाना, तो हम इसको फिर इस प्रकार से लिखेंगे, पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज, जूतों का जोड़ा, सैकड़ों रुपए, 100 ऑफ रुपीज, और सैकड़ों रुपीज, डजन ऑफ बनाना, दर्जनों केले, इस प्रकार से हम काम करेंगे, ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ बनाना। टाइप ऑफ बनाना में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू नंबर, जैसे सॉरी टाइप ऑफ नाउन, नाउन मतलब होता है संज्ञा, और इसके जैसे नंबर के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। जैसे कि होता है, मैंने बोला कि आई हैव 1 पेन, मेरे पास एक पेन है, और जहां बहुत सारे पेन होंगे तो हम बता देंगे पेन्स। तो यहाँ पे 1 नंबर था, यहाँ पे अधिक अधिक नंबर थे, तो नंबर्स के अकॉर्डिंग भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। एज इट इज, जैसे हम मोस्ट ऑफ टाइम लगाते हैं पेन, पेंसिल, पेंसिल, पेंसिल्स, टेबल, टेबल्स, ऐसे लगाते हैं ना। तो जो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगुलर नाउन आर सच नाउन दैट स्टैंड्स फॉर ओनली 1 पर्सन और थिंग इज साउंड टू बी इन अ सिंगुलर नंबर। बिल्कुल सिंगुलर नंबर दिखता है कि इसको लगता है कि एक ही पर्सन है ना। तो जैसे सच एज बॉय, चेयर, पेन, एक्सेट्रा, काउंटेबल थिंग्स के लिए हम इसको इजीली समझ में आ रहा है। बट प्लूरल नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन आर दैट स्टैंड्स फॉर मोर देन 1 पर्सन, ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा होंगे, तो उसको हम वो प्लूरल कहेंगे। पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इज द प्लूरल इन द प्लूरल नंबर। ये कहते हैं, कहा जाता है कि ये प्लूरल नंबर में होते हैं। कैसे कहते हैं, सच एज बॉयज, पेन्स, मैंने भी बताया, टेबल्स, फिंगर, फिंगर्स, ओके, फिर टूथ, टीथ। तो इस प्रकार से सिंगुलर और प्लूरल चलते रहते हैं, नंबर के आधार पर है, इसलिए इसे सिंगुलर और प्लूरल कहेंगे। अब गाइस ये भी होता है कि इसके आधार पर हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो कुछ नियम कहते हैं इसमें कि कहाँ पर हमें y हटाना है, कहाँ पे f हटाना है, कहाँ पे i लगा लेना है। हर जगह हमें s लगाने से काम नहीं चलता है, क्योंकि हर जगह के कुछ रूल्स अलग होते हैं। आप सोचो कि मैंने बोला कि लीफ, लीफ मीन्स होता है पत्ती, अब यदि मैंने उसको लीव्स कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके कुछ रूल है। इसको हमको वहां पे एफ हटा के वीएस लगाना पड़ेगा। ऐसे जैसे हमने किसी एक लेडी के बारे में बात कर दी कि लेडी, LADY लेडी होता है, या BABY बेबी होता है। अगर हमने इसको बेबीज कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन BABY हटा के IES बेबीज करेंगे तब ये सही हो जाएगा। LADY हटा के IES लगाएंगे तब ये सही होगा। तो ये नियम क्या है, इनको अपन आगे के वीडियो में कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कहाँ क्या हटाना है और कहाँ क्या लगाना है, ठीक है। हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या लगाने से इसको हम प्लूरल बना सकते हैं। वैसे एक सिंगुलर और प्लूरल के ऊपर एक पूरा वीडियो मैंने पहले बना चुकी हूँ,
अभी ये नाउन के साथ चल रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा एक ब्रीफ कर देती हूँ, है ना। तो अलग अलग तरह से कई बार हमको एस लगाना है, कई बार आई एस लगाना है, कई बार वी एस लगाना है, कभी नहीं चेंज करना है। तो क्या है, तो बाय एडिंग एस जो बिल्कुल नॉर्मल है, जो बिल्कुल चलते रहता है, नर्सरी से समझा दिया जाता है हमको, पेन पेंसिल, है ना। तो जब केवल एस लगाना है तो उसको बोलते हैं बॉय का बॉयज हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, डे का डेज हो जाएगा, पेंसिल का पेंसिल हो जाएगा। ऐसी चीजें जिसमें कुछ नहीं करना, केवल एस लगा देने से काम चल जाता है ना, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, ई एस लगाना पड़ता है। देखेंगे कहाँ लगाएंगे, बाय एडिंग ई एस, जहां पे लेट जो अपना एक वर्ड है वहां पे लास्ट का लेटर जहां एक्स हो, एस एच हो, एच हो, एस हो और ओ है, लास्ट का जो लेटर है वो ये होते हैं। कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस होते हैं, बट ये होता है अगर बाद लास्ट में, तो वहां पे हम इनके आगे पे ई एस लगा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बी ओ एक्स, बॉक्स, बॉक्स यानी पेटी जो भी हो रहा है, और बॉक्सेस ई एस लगा दिया। फिर बी बी आर यू ऐसे ब्रश, ब्रश यानी होता है ब्रश, और फिर ऐसे लगा है लास्ट में, तो ब्रशेज लगा दिया। यहाँ पे टी ओ एम ई, टी ओ टमेटो, टमेटो की बंदे ओ लगा है तो टमेटोज लगा दिया। देखो टमेटोज, ई एस है, टमेटोज, ठीक है। पटेटो, पी ओ टी ए ओ, टी ओ, पटेटो, तो पटेटो लास्ट में ओ है इसलिए अपन ने यहाँ पे पटेटोज लगा हुआ है, ठीक है ना। चले आगे बढ़ेंगे, जी एल ए डबल एस, ग्लास, ग्लास इन होता है ना कांच, ग्लासेस, ठीक है ना, ग्लास होते हैं, कांच के ग्लास होते हैं, स्टील के ग्लासेस बहुत सारे हो तो ग्लासेस होगा, ठीक है। अब ऐसे गाइस ये होगा कि कई बार होता है कि हम कहीं कहीं तो आई एस दिख जाता है हमें, तो वो कहाँ दिखता है, तो जहाँ पे लास्ट का लेटर जो वर्ड है उसके लास्ट का लेटर पे वाई हो, और उसके पहले आने वाले जो वर्ड है, जैसे ये देखो यहाँ पे वाई है, इसके पहले कौन सा वर्ड आया, एन, यहाँ आया डी, यहाँ आया टी। तो इस प्रकार से जो लेटर है कि वाई के पहले वाला जो लेटर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, वो स्वर नहीं होना चाहिए, वो व्यंजन होना चाहिए। तब जाके आपको यहाँ पे वाई हटा करके आई ई एस को पुटअप करना पड़ता है। तो पोनी का हो जाएगा पोनीज, वाई हटा दिया पोनीज। लेडी का हो जाएगा लेडीज, एल ए डी वाई को लेडी, और फिर एल ए डी आई एस, वाई हटा के आई एस लगा दिया। सी आई टी वाई सिटी, इसमें भी वाई हटा दिया, सी आई टी आई ई एस, सिटीज कर दिया। एम ओ एन के वाई मंकी, मंकी में भी मंकीज कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये चीजें सब समझ के आनी चाहिए। अब आगे देखेंगे बाय एडिंग वी एस, है ना, बाय एडिंग वी एस, क्यों वी एस लगाते हैं, जब अंतिम लेटर एफ हो, जब पूरा का पूरा एक वर्ड है उसका जो अंतिम लेटर क्या होता है, एफ होता है। एफ देखो, थीफ, काफ, लीफ, नाइफ, तो इस प्रकार के जो लेटर होते हैं तो ये एफ को रिमूव करके वी एस लगा दिया जाता है ना। थीफ जो बड़ी चीजों में उसको बड़ी चीज में लेके आएंगे, लेकिन अपन बिगनर के हैं तो अभी बिगनर के हिसाब से समझेंगे ना। टी एच आई ई एफ, थीफ, थीफ मतलब होता है चोर। अब देखो थीव्स, देखो आई टी एच आई ई, यहाँ तक एज इट इज रह दिया, एफ को रिमूव कर दिया और वी ई एस लगा दिया। सी एल एफ, काफ, काफ यानी होता है बछड़ा, और सी ए एल यहाँ तक रह दिया एफ, और सी ए एल वी ई एस लगा दिया एफ को हटा करके, ठीक है। एल ई एफ लीफ, लीफ यानी होता है पत्ता, एल ई ए वी ई एस लीव्स, एफ को हटा दिया वी ई एस कर दिया। के एन आई एफ ई नाइफ, और ये वाला एफ को हटा के यहाँ पे वी ई एस लगा दिया, ठीक है। तो इन्हें एफ को हटा के क्या लगाया, यहाँ पे वी ई एस लगाया। अभी आपको इतना ही नॉलेज रखो ताकि आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाओगे तो आपको आगे की भी इंग्लिश अच्छे से इंप्रूव होने लगेगी। अगला कहता है कि बाय मेकिंग चेंज इनटू वॉवेल्स, यानी कि चेंज करवाते हो कि केवल और केवल आपको वॉवेल चेंज करना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है, ना एस लगाना है, ना आई एस लगाना है, ना वी एस लगाना, कुछ नहीं लगाना है। यहाँ पे कुछ लेटर ऐसे होते, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें एक जैसे साउंड निकलता है और एक जैसे दिखते हैं अपने को, फिर भी अपने को लगता है एस नहीं लगाना है यहाँ पे। तो ऐसे कौन कौन से लेटर होते हैं, आपने देखा मैन, माउस, टूथ, फुट। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको मैन लिखा है तो ए लिखा है तो समझ जाना कि सिंगुलर होगा है, लेकिन वहीं पे एम ई एन लिखा है मतलब बहुत सारे पुरुष हो गए, ठीक है ना। फिर एम ओ यू सी ई, माउस होता है, अपन ने यहाँ पे माइस कर दिया हुआ है, ठीक है। चले टूथ का हो जाएगा टिथ, टी डबल होगा
डबल ओ को हटा दिया और टी डबल ई कर दिया। केवल अपन ने क्या किया, यहाँ पे वॉवेल को बदल दिया। ए को बदला तो ई कर दिया, ओ को बदला तो आई कर दिया, ओ को कर दिया तो ई कर दिया। फुट, फुट यानी एक पैर, फिर फिट कर दिया, डबल ओ को बदल दिया, डबल ई कर दिया। तो इस प्रकार से धीरे 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 अपनी इंग्लिश को एनहांस करिए और अपने को धीरे धीरे समझ करके उनके नियम को आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी अपन सिंगुलर, प्लूरल और नाउन के इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं। और आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, धीरे धीरे सही, बट ग्रामेटिकल पोर्शन को अगर आपको कवर करना है तो नाउन, प्रोनाउन, ये सब पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ना पड़ता है। टाइप ऑफ तो एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।